पत्नी के साथ अपने ही बाप को अवैध संबंध के शक में बेटे ने कर दिया कत्ल। फावड़े और चाकू के मारने के तरीकों को यूट्यूब से किया था सर्च। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में 14 मार्च को एक किसान का शव उसके ही खेत पर मिला था। उस पर फावड़े और चाकू से कई वार किए गए थे। पहचान छुपाने के लिए चेहरा भी कूच दिया गया था। परिवार के लोगों ने पहले हत्या का आरोप किसी करीबी पर लगाया था, लेकिन बाद में पुलिस ने खुलासा करते हुए बुधवार को किसान के बेटे को ही गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में पुलिस ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। पुलिस के अनुसार पिता के अपनी ज़मीन किसी को बेच दी थी। इस बात से बेटा काफ़ी नाराज़ था। दूसरी वजह थी आरोपी बेटे की पत्नी। बेटे को शक था कि उसकी पत्नी का उसके पिता के साथ अफेयर चल रहा है, जिसके चलते उसने एक खौफनाक कदम उठाया। आरोपी ने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने के लिए यूट्यूब का सहारा लिया। उसके सर्च हिस्ट्री से पुलिस को काफ़ी कंटेंट मिले हैं। मामला कौशाम्बी के पश्चिमी सरीरा थाना क्षेत्र का है। मारने वाले किसान का नाम रामसूरत यादव था। उसके बेटे का नाम धर्मेंद्र यादव है। परिवार में खेती किसानी का काम होता था। धर्मेंद्र यादव ने अपने मौसेरे भाई हरिश्चंद्र पर हत्या करने का आरोप लगाया था। उसने पुलिस को बताया था कि मौसेरे भाई पिता की ज़मीन बेचने का विरोध कर रहा था। वो पिता के ज़मीन के कम पैसे लेने से भी नाराज़ था। बेटे के तहरीर पर पुलिस ने केस तो दर्ज कर लिया था, लेकिन जांच में सच सामने आ गया। गिरफ्तारी के बाद धर्मेंद्र यादव ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने पुलिस को हत्या की पूरी वजह और उसने कैसे हत्या का अंजाम दिया इसके बारे में बताया। धर्मेंद्र यादव का कहना है, मेरे पिता का ननिहाल पश्चिम में 20 बीघे ज़मीन पट्टे पर मिली थी, जो उन्होंने बेच दी। मैंने उनको मना किया, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। पिता को 35-40 लाख रुपए मिले थे। उन पैसों के बारे में भी वो कुछ नहीं बता रहे थे। मैंने कई बार पता करने की कोशिश की, लेकिन मुझे उन्होंने कुछ नहीं बताया। दूसरी बात, उनका मेरी पत्नी से अफेयर था। मुझे शक है कि मेरी पत्नी और पिता के बीच में कुछ तो है। वो दोनों हमेशा साथ ही रहते थे। घर में पिता से मेरा विवाद होता तो पत्नी उनकी साइड लेती। वो खाना से लेकर चाय पीने तक सब कुछ पिता के साथ करती थी। मैं ना अपने पत्नी के साथ कुछ कह पाता और ना ही पिता से बोल पाता। बस अकेले में परेशान ही रहता था। पिता की हत्या के बाद मेरी पत्नी खूब रोई। मेरी पत्नी 2 महीने की गर्भवती है। मुझे तो शक है कि ये बच्चा मेरा नहीं है। धर्मेंद्र यादव ने बताया कि हत्या वाली रात को मैं और मेरा छोटा भाई खेत में साथ काम कर रहे थे। हम दोनों खेत में पानी लगा रहे थे। पिता रामसूरत के आने के बाद हम दोनों भाई घर आने लगे। तभी रास्ते में छोटे भाई से बाजार जाने की बात कहकर उससे अलग हो गया। उसके बाद मैं सबकी नज़रों से बचता हुआ फिर खेत में पहुंचा। खेत में मेरे पिता बैठे हुए थे। तभी मैंने फावड़े और चाकू से उन पर लगातार हमला कर दिया। उसके बाद उनके शव को सफ़ेद चादर में लपेटकर किसी और गेहूं के खेत में डाल दिया। इसके बाद मैंने चाकू, ईंट और फावड़े को छुपाया। फिर खेत पर ही कपड़ों पर लगा खून साफ किया। उसके बाद घर पहुंच के उन कपड़ों को छुपा दिया। फिर खाना खाकर सो गया। सुबह जब पिता के शव मिलने की जानकारी मिली तो अनजान बनने के नाटक बहुत दिनों से पिता को मारने की कोशिश कर रहा था। पत्नी के साथ उनकी करीबी देखी नहीं जा रही थी। मैं ना फंसूं इसलिए मैंने यूट्यूब पे कई सारे तरीके देखे, लेकिन फिर भी पकड़ा गया। एसपी ब्रिजेश श्रीवास्तव ने बताया, जांच के दौरान लगातार धर्मेंद्र यादव पर हमारा शक जा रहा था। वो अपने बयान भी बार बार बदल रहा था, जिसके बाद हमने उसका फ़ोन जब्त कर लिया। उसके फ़ोन में हमें जो मिला वो चौंकाने वाला था। उसके फ़ोन पर पत्नी के आशिक को कैसे मारने के तरीके, दहेज हत्या से कैसे बचे और सुसाइड से कितनी जल्दी किसकी मौत हो जाती है, इस तरह की चीज़ें सर्च की गई थी, जिससे ये बात साफ हो गई कि इस हत्या के लिए धर्मेंद्र यादव ही जिम्मेदार है। जब उसको हिरासत में लेकर हमने पूछताछ की तो उसने सारा सच हमें बता दिया। हमें तो यह भी शक है कि वो अपने पत्नी को भी हत्या करने वाला था, लेकिन उससे पहले ही वो पकड़ा गया। आइए सुनते हैं एसपी द्वारा क्या जानकारी दी गई है। जब हम लोगों ने उसे पकड़ा तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। जो आला कत्ल है, फरसा और जो पत्थर है जिससे उसकी चोट पहुंचाई गई थी, उसको हम लोगों ने बरामद कर लिया है और आज वो जेल भेजा जा रहा है।